श्रद्धालु देखो आज भी पावन बेड़ा आज जेठाराम जी सौरो बहुत बड़ो भाग्य जकारे परिवार एक महान कार्य कियो। लोगों ने कोटे धन वे माल वे पैसा वे पर वे असभ्य तरीका में बितो देवे पर एक एड़े महान पुनित कार्य के मुंह लगानो आ कई पूर्व जलमरो लेख वे देखो आरो धनरो भी एक सदुपयोग करना और कई जन्मारो लेख वे आदमी रो आज जेड़ो परमार्थ कार्य जसनाथ जी महाराज रो भव्य मंदिर और जकेरो उद्घाटन समारोह में आप इतना लोग साक्षी बनिया जकारो भेक भगवान संत महात्मा और साधु संत मठाधीश और ये पावन बेड़ारा साक्षी बनिया और आप लोगों ने आशीर्वाद दियो है। भगवान करे और दिन दुगनी और रात सोगनी और धन माया और आरी आत्मा शुद्ध होती रहे और एड़ो परमार्थ कार्य हमेशा करता रहे। देखो इंसान परमार्थ कार्य लेख वे पूर्व जन्मरा कई जन्मारो संग्रह वे धन भी वास्ते परमार्थ में वास्ते एड़ो सेवा को लोग मौको ले सके और आपने घना घना साधुवाद और मैं आपने तमाम बिराजुड़ा लोगों ने मारी एक सलाह देनी चाहूं कि आप अपने परिवार ने संस्कारवान बनाओ और एक महान बनाओ ताकि आपकी भावी पीढ़ी एक भविष्य उज्जवल हो सके। गृहस्थी जीवन रो सब अमूल्य धन है वो बारो परिवार है और परिवार बिगड़ जावे जिन्हें बारो अरबों खरबों माया कोई काम नहीं आवे। देखो परिवार ने सुधारने वास्ते भी आप एड़ा परमार्थ कार्य करो एड़े लोगारो संगत वे जिन्हें आपरो परिवार एड़ो एक शुद्ध कार्य देखे ताकि आपरो परिवार सुधरे और आपरो लोक और परलोक सब सुधर जावे। आपरो परिवार अमूल्य धरोहर है आपरे पास में अरबों खरबों माया वे और आपरो परिवार बिगड़ जावे तो धन कोई काम नहीं आवे। मारवाड़िया में कहावत है कि पूत कपूत तो धन क्यों संचे पूत सपूत तो धन क्यों संचे। पूत कपूत वे तो धन संग्रह करने की जरूरत नहीं है यानी अरबों खरबों कमाउड़ा वे फिर भी वो धन ने उड़ा देवे कोई काम नहीं आवे और सपूत वे तो भी कमान की संग्रह की जरूरत नहीं है ताकि वो खुद कमा लेला। तो मैं आप लोगों ने तमाम बिराजुड़ा लोगों ने एक ही सलाह देनी चाहूं कि आप अपने परिवार ने संस्कारवान बनाओ जके में आदर डालो में संस्कार डालो। सिर्फ एक शिक्षा सब कुछ नहीं है। आपकी औलाद ने आप एमए एमएड कर दो कितनी भी ने पढ़ा दो फिर भी आप ने संस्कार नहीं दोला तो वो परिवार कोई कामरो नहीं है। विद्या निकनी है यानी वो विद्या कोई काम की नहीं है। अपने परिवार ने आप जन्म हुई बच्चे ने एक संस्कार डाला कि हे बेटा मात पिता की सेवा करनी चाहिए एवड़ा लोगारो आदर करना चाहिए तो अपनो परिवार एक संस्कारवान बनावे। और जैसे जेठाराम जी रो परिवार जकर मात पिता री आज्ञा एक एड़ो बड़ो समारोह कियो जगह में आपा लोग हैं साक्षी बनिया। तो मैं आप लोगों ने एक ही सलाह दूं मारी एक ही कहना है कि आपरे परिवार ने आप जरूर बढ़ाओ और अच्छी शिक्षा दिलाओ पर मेरे हाथे संस्कार की भी शिक्षा देनी चाहिए ताकि अपनो परिवार संस्कारवान बने। अरे भाइया दुनिया में सब बड़ो कोई तीर्थ है तो मात पिता है और मात पिता के चरणों में सब कुछ तीर्थ है और माँ बाप घरे भूखा रहे और बेटो तीर्थ में जावे कोई पुण्य नहीं दे। पिताजी जिंदगी भर हरता हरता जाता रहे और बेटो जय जिना तो मोटो भोज भी कर देवे और हरिद्वार भी फूला ने लेन जातो रहे। अरे थारा बाप बेटा जिते जीवते ले जाना हो ताकि वो कम गंगा के मुहिनान तो कर सके हो और जिते तक माइत है तो सब तीर्थ अपने घर में है। अपने मात पिता की सेवा करनी चाहिए और माँ बाप की सेवा करोला तो आपरा सब तीर्थ आपरे चरणों में रहेला और आपरा कदम चुएला और मात पिता की सेवा नहीं करा और फिर दुनिया में कोई तीर्थ में घूमने जाता ना कोई तीर्थ काम नहीं आवेला। अरे भाया
जके माँ बाप अपने इतना दुखी जिंदगी में पालन बड़ा किया, 9 महीना माँ भार मरे और बेटे ने जी टाइम थोड़े बहुत ही लू लाग जावे और मारो जीव हमेशा आदो रहे के मारो बेटे रे तकलीफ है। अरे आखिर भी माने आप ई टाइप हो कोई लोग आज के समय में लोग पुराने जमाने में कई दिनों गौशाला वाली प्रथा चली आ रही है, जी टाइम में हमें कई जगह वृद्धा आश्रम खोलने लग गया। अरे अब आगा थोड़ा दिन पहला गौशाला हरू की लोग गया ने छोड़नी हरू कर दी और हमें ते वो वृद्धा आश्रम वालों बड़नू नाटक क्यों कर रहे हो। मैं आपने को माँ बाप री तन मन सेवा करनी चाहिए और हमारी सेवा अपनो मुक्ति रो सब बड़ो कारण है। अपनी मुक्ति माता पिता री सेवा में है, अपने अपने गुरु महाराज री सेवा करनी चाहिए। यानी जको इंसान पहलो जन्म माता पिता के गर्भ में हुए और इंसान जब गुरु करे तो भी वो दूसरो जन्म हुए। और कोई गुरु करे और भी अनादर कर देवे तो भी ने हजारों योनी बीत जावे पर वो पाप नष्ट नहीं वे। एक बार भगवान भागवत रो लेख है, एक बार भगवान विष्णु नारद जी ने कहो, नारद ऋषि आप इतना बड़ा ज्ञानी हो और आपने कम कम गुरु करना चाहिए। नारद ऋषि कहो बाप जी मर्द लोक में माऊ तो कोई विद्वान ज्यादा है को नहीं और गुरु करूं कि नहीं। भगवान विष्णु के अमूमन फलानी नगरी में जाजे और फलानो अमूमन गेट रे माथे खड़ो रह जाए और प्रभात में पहलो इंसान आवे जके तू गुरु कर लीजिए। नारद ऋषि जी भगवान रे आदेश अनुसार गया और गेट रे दरवाजे रे माथे प्रोड़ माथे खड़ावे। प्रभात री बेड़ा में पहलो व्यक्ति कालू कीर आवे। देख पड़ा नारद ऋषि थोड़ा नाराज हो गया, अपनो लेख ठीक नहीं है और आप इतना बड़ा विद्वान हाँ आपा को इतनी ताकत है, भजनरी ताकत है, आप ज्ञानी हाँ और मन ज्ञान रो अभिमान हो। बस विचार कियो रे कालू कीर ने तो गुरु की कर सका। हेलो 2 दिन कैंसिल कर दियो, दूसरे दिन जावे तो भी वो कालू कीर हागी तैयार हुए। नारद जी के मन में बहागी बात आ गई, ठीक है आप कल ही देखा। तीसरे दिन प्रभात री बेड़ा में जान खड़ा हुए तो वो कालू कीर यान खड़ो है। नारद ऋषि विचार कियो रे अपने कर्मा में वो कालू कीर लिखड़ो है और भगवान रो आदेश है जी ठीक है गुरु तो कर ला। नारद ऋषि कालू कीर ने गुरु कर लिया और विचार आयो ठीक है आप तो भगवान रो आदेश हो गुरु तो कर लिया, बड़ा आदमी यहाँ को हिखड़ने तो कहीं है नहीं। नारद ऋषि आप चुगलियों रो काम करता रवाना हो गया, करता करता थोड़ा घड़ा ना पासा भगवान विष्णु जी रे कुट गया। भगवान विष्णु पूछियो रे भाई ते गुरु कियो बात हुई देखा के बाप जी गुरु तो कियो पण यो कर। नारद ऋषि रुक जाओ, भगवान के बाकी बात ठीक है पर तू हाँ भी भरे राधेटे में गाड़ी रुके बात के हाँ बता कहो बाप जी आप रे आदेश अनुसार में फलानी नगरी में गयो और आप कहो जगह दरवाजे माथे में खड़ो रहो पर बाप जी 3 दिन कालू कीर आयो। वो तो आर्यो जी ने महाराज बस आप रो आदेश हो और कालू कीर ने गुरु कर लियो। भगवान विष्णु नाराज हो गया और नारद ऋषि ने कहो तन 84 लाख योनी भुगतनी पड़ी। यानी ते गुरु की निंदा की है, आखिर तेरा गुरु है कालू कीर और जके कालू कीर ने ते अनादर करियो है। हे नारद ऋषि और जरूरी अनादर रे कारणु तने 584 लाख योनी भुगतनी पड़ेला और भी पहला थारो कदी मुक्ति नहीं वे। नारद ऋषि विचार कियो रे मैं तो जुल्म कर लिया, भगवान विष्णु रे चरणों में पड़ जावे और कह प्रभु कहीं करो मनी 84 बचा लो। भगवान कहो ओ साधन मेरे कुछ नहीं है, तेरा गुरु महाराज ही तने बसा सके 84। कालू कीर पाछा मर्तलोक में आवे नारद ऋषि और आर कालू कीर के चरणों में पड़े गुरुदेव भगवान मैंने श्राप दे दियो 84 लाख योनी रो और आप मैंने किकर कंड बसाओ कटाओ। वाह कालू कीर कह रहे भाई मैंने 84 वाला ज्ञान तो है नहीं पर भगवान को जाजे और भगवान ने पूछे कि प्रभु 84 वे केड़ी है मनी धरती माते मांड हम जाओ तो सही। और जी टाइम में भगवान मांडे बीटे में ऊपर लिटन लूट जाजे यानी कैसे प्रभु दुनिया की जगह 84 मांडूड़ी बा भी थारी है आई थारी है, अब तेरी मर्जी है शायद यूं पार कर चाहे भी पार कर। नारद जी के बात ये लागी और भगवान विष्णु रे कोड़े जावे और जान हाथ खड़ा हुए के प्रभु बाकी बात तो ठीक है पर 84 लाख योनी वे केड़ी है
भगवान के यूं कोई हपने में थोड़ी बताई छे कहो बाप जी धरती रे माते मांड ने बता दो ताकि जड़ी वे जड़ी मन बताओ तो सही। भगवान विष्णु आंगली मांडनी हरू की 84 मांड रया नहर दिशी मात देटन होगा। भगवान कह रो बड़ नाटक केड़ो पड़ायो है कहो बाप जी आ 84 थारे हाथ में मांडूड़ी है और बाजे के संसार की 84 बाबी थारे मांडूड़ी है। थारी मर्जी है यूं भवसागर पार करो तो थारी मर्जी बीऊ करो तो थारी मर्जी। भगवान कहो थने विद्या आड़ी दी नहीं कण के हमारे गुरु महाराज मनो रस्तो बतायो तो संसार को कहनो है केड़ा भी भोला गुरु मिल जावे और इंसान अपनी श्रद्धाओं गुरु करे बिने परम्परा परमात्मा कन कम नहीं माननो चीजे कहन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमे नमे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी गुरु बढ़ावे और छका रस्तो बताने हुई 3 लोक रे भव सागर इंसान पार हो सके। तो इस संसार में पहलो जन्म इंसान माता पिता रे गर्भ में हुए और दूसरो इंसान रो जन्म जद गुरु करे तब हुए। तो भैया जको भी आपने संसार में गुरु करा मैं जेड़ा भी गुरु है माने गुरु मानना चाहिए मारो कदी अनादर नहीं करना चाहिए। 11 पालन करो 11 पालन करना चाहिए और अपने जेड़ी श्रद्धा है परमात्मा रो भजन करना चाहिए। वाह मारो कहनो है आप सत्संग में आया हो अयोरी के भाई सिर्फ हीरो जी में जाता रहो आ बात ठीक नहीं है। अपा उल्टो भार माथे कर नहीं जानो चाहिए अपा मजूरी करा तो आपने मजूरी मिला करे और बिना मजूरी किए कि कूड़ी मजूरी ले जावा तो पापरा भागीदार बना। आज आप आया हाँ तो परमात्मा रो नाम आपने होनो चाहिए ताकि भगवान जके परिवार आपने इनवाइट किया आपने बुलाया मारो भी कल्याण और आपा परमात्मा रो भजन होना तो अपनो भी कल्याण। सत्संग में बहुत बड़ो लाभ हुए देखो कई जन्मारो लेख हुए जिन्हें एड़ी सत्संग मिला करे और पूर्व जन्म देखो 84 लाख योनि एक बार भगवान मान को दियो बार बार मान को नहीं मिलेला। एक बार कोई सत्संग रो आयोजन हो काफी बड़ी सत्संगी एक सूरदास जी आ गया सत्संग पूरी हुई सब आप मत्ते रवाना या सूरदास जी रवाना या मार्ग पहुंच गया और भीतगी दाए जाता रहा। सूरदास जी आवाज लगाए रे संता जेड़ा कोई विद्वान पुरुष आवा ने आवाज लगाई मैंने मार्ग बता दो ताकि मैं मार रास्ते पर जाऊं। कहो पूर्ण जी कहो बेटरा बाप कांटोरी बाढ़ तो है नहीं बाउंड्री बनोड़ी हाथ देन बहनो हर जो दरवाजा है नापी ठा पड़ जी। बात ये लगी कि बात तो लाख रुपया में है। सूरदास जी भीत के हाथ दे दियो रवाना होया पर जोग संजोग ने कौन बेटे जिस टाइम में दरवाजा सूरदास जी गुद्दी में खा जागे 2 पाउंड आगे ब्रिज गया और हागी भीत तैयार पास सूरदास जी री बड़ा पूर्ण जी ने आका करे रे भला मिनका संता कुड़ू ढोंग करो मारे जेड़ा आंदा मिनका रोल करो मार्ग नहीं बताओ खयो महाराज कर्मा में लेख नहीं वेनी तो कोई दरवाजो नहीं खो सके। तो 184 को कहने का मतलब है और मान को जन्म दरवाजो है और ईमान के जन्म में आज जब गलती कर ली तो आप पाची 84 तैयार है। देखो मान को जन्म बड़ो दुर्लभ मिलो है और इन्हें व्यर्थ नहीं गमानो चाहिए। सत्संग में आवा तो हाची सत्संग होनी चाहिए कैन सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50 साधु संगत साधकी कोट हरे अपराध अपराध बाबा सत्संग हाचे दिन आप घड़ी पलक सुन ला तो अपने कई जन्मों कीड़िया क्रम माफ हो जावे। सत्संग में बहुत बड़ी ताकत है। सत्संग आप हाचे दिल और हाचे भाव जे होने आवे तो जीवन रो चंद मिनटा में कल्याण हो जावे। जुगो जुग जे भजन किया वे माला फेरी वे और हाचे दिलों जे घड़ी पलक सत्संग होनी वे। देखो एडी सत्संग किने कया करे जी टाइम में गोपीचंद बर्तरी ने गोरखनाथ जी महाराज जो मिलनो है और 12 शब्द बारे कालजे ला गया राजपाट छोड़ दिया और जोगी बन गया परमात्मा रे भजन में ला गया यानी बीने सत्संग के यानी मारो शब्द ग्रहण कर लियो ताकि मारो जन्मनो मरणो मिट गयो और वे परमात्मा रे भजन में ला गया। जी टाइम में गोपीचंद्री माँ गोपीचंद समझावे बेटा ए राजपाट माया सब इत रह जावेला और कोई चीज हाथे हालने वाली नहीं है। कैन संगड़े नहीं चले बंदा सूत का धागा अंत काल उर्बाना हीरा नाम हरि का बंदा भूल बाल मत जाना। संत लिखे कहीं नहीं लाया
क्या लेके आए बंधा क्या लेके जाएगा। अरे 2 दिन की जिंदगी ने 2 दिन का मेला। संत के कहीं नहीं तो लाया हाँ और न कहीं लावाला। बंदी मुट्ठी आए बंदा खाली मुट्ठी जाएगा। जी टाइम इस संसार में पैदा होया भी टाइम में मुट्ठी बंद ही, यानी अपने भरम हो हाथ में, वो भी आज खुली मुट्ठी जा रहे हैं। अपने हाथ कई हालेला नहीं, परमात्मा रो भजन कियो या परमार्थ कियो, एडो परमार्थी कार्य कियो तो वो हाथे हालेला, बाकी कोई चीज हालने वाली नहीं है। और वहां अपने बेटे ने समझावे, बेटा ए राजपाट नित रह गया, थारो बाप था बड़ो जो दो, तेरी मात कहे गोपी चंदा तुम छोड़ दे माया का फंदा। अरे तेरे बाप हो तो बंगाले को राजा, जाने बाज गया सतीसों बाजा। अरे जाने काड़ गयो गटकाई, जाने खैर खबर नहीं पाई। और तेरी मात कहे गोपी चंदा तुम छोड़ दे माया का फंदा। हे बेटा वो माया को फंदो छोड़ दे और परमात्मा रे भजन में लाग, तेरो जन्म मरणों मिट जावे। और माता रा शब्द कालजे ला गया और राजपाट छोड़ गोपी चंद जंगल में जान परमात्मा रो भजन कियो, यानी अमर होया जुग मोह जोगी जुग में 2 जना, भांज गया पद छोड़ भरम्या कई खान गणा। यानी वह परमात्मा रे भजन में लाग गया, यानी मारो जन्मनो मरणो मिट गयो। तो देखो सत्संग तो बीने कया करे जकी हाचे दिलू जे परमात्मा रो नाम सुना और हाचे दिलू परमात्मा रो भजन रो करण करा तो जन्मनो मरणो मिट जावे। एक बार महाराष्ट्र की धरती में बहुत 2 बड़ी ताकत हुई, शिवाजी की शक्ति और तुकाराम जी की भक्ति। शिवाजी की जब हिंदू मराठा राजा जकारो सूरवीर नाम दुनिया में हो, राजस्थान में महाराणा प्रताप और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज हुआ। और तुकाराम जी महाराष्ट्र में संत होया, जिन टाइम में तंदूरे रमाते परमात्मा रो भजन गावता हरि कीर्तन करता, बी टाइम भगवान आन बाद दर्शन देता। एक बार भगवान दर्शन दिया, तुकाराम जी नाराज हो गया कि प्रभु जब एकलो हूं कोई हाथ नहीं, वे बीटे में खोटा टका जवान आप तैयार हो जाओ। और जी टाइम में सभा बैठी हुई और भगत बैठा वे बीटे में आप कभी दर्शन नहीं दो। भगवान कहो जी टाइम में गणी सभा वे बीटे तो ही कूड़ी हाची बात करे, यानी सभा ने राजी करनी पड़े, सुटकला कहना पड़े, कूड़ी कूड़ी बात संसार की चलावे और परमात्मा रो हरि कीर्तन हाचो थुई नहीं करे। और जी टाइम में तू हाचो हरि कीर्तन करी बीटे मन दर्शन देनो है। तो तुकाराम जी भगवान को वादो कर दियो, प्रभु कल हमारी सत्संग हुई बीमे में आप रो हाचे दिल हरि कीर्तन करूं और आपने दर्शन देना पड़ी। भगवान वचन कर दियो। और तुकाराम जी के तो बड़ा बड़ा राजा गुरु आ, कोई पुना सतारा जड़ा मोटा राजा ने हुक्म दे दियो कि भाई मारे काले सत्संग राखनी है। राजा पूरे नगर में निंडोरो पिटा दियो, गुरु महाराज आवे। बहुत बड़ी सत्संग हुई, बहुत बड़ी भीड़ हुई, टेंट लाइटा पानी सब तरह की व्यवस्था रची। और तुकाराम जी हरि कीर्तन करने लगा। सब बड़ा विचार कियो, महाराज घड़ी पलक हदाई किया करे, खासी जेज हली हुई माल जो था लंबो चलन डूगो। भक्तों को सबर टूट न हरो हैंगी रवाना होने डूब गया, धीमा धीमा करते बिगड़ ला गया, कोई नहीं बचे, सब तरह की सभा में सुनसान हो जावे। और भी टाइम में भगवान दर्शन दिया तदा इसको तुकाराम जी कहे क्योंकि मैं तो हरि कीर्तन में लागुड़ा, वहां कहो बाप जी मेरे गणाई दे कुड़ा भक्तन दर्शन दो। भगवान के भगत वे तो दूं भी नहीं दूं, आंख खोल देखे कोई नहीं दे। तो इनो कहने रो मतलब है अपा जी टाइम में सत्संग होना और अपने हाथे दिलों एकदम लगन होना चाहिए। जको शब्द गाया है चकी राग करे, कोई चीज पर्दे के बगैर सुंदर नहीं दे। जकी चीज महान हुए बा हमेशा पर्दे में रहा करे। गुरु आपने चेले ने जो परंपरा परमात्मा नाम है जो कहने गुरु मंत्र क्या करे, गुरु चेले ने पर्दे में दिया करे। दुनिया में उपदेशा में कभी गुरु मंत्र नहीं होनी जाया करे। भी करे ही जगह शब्द परमात्मा रा असल नाम है, वे राग रे मुंह गाना चीजे और राग में ही गाई जा करे। अपने हाथे दिलों 2 मिनट श्रवण करना चाहिए। यानी आ एक परमात्मा निकलुड़ी 3700 राग है जकार मोहिदा रिकॉर्ड वास्तव में एक साक्षात राग आज दुनिया में विद्यमान है तो सिर्फ हिदो रिकॉर्ड है। बाकी लोग यूं ताबड़तोड़ में तो जरूर कार्यक्रम कर देवे, लोगों ने सभा ने राजी कर सके, पर रागड़ो जो ज्ञान है वो बाकी दुनिया को नहीं है। और रागड़ी कितनी ताकत में कैन संजान कीजिए सोरटी 2 फांड कीजिए मलार, क्यों बिछड़िया मेला नहीं क्यों उठे बेराग। राग में बहुत बड़ी ताकत में, इन्हें समय माते करनी पड़ी पढ़िया करे। और भी हिदा लोगों ने ज्ञान है, दुनिया रा लोग ये चीज ने नहीं जाने। तो देखो जिस टाइम में सत्संग होना तो हाचो दिल लगा परो और जकी भी कोई भी सत्संग में भी नहीं होनी चाहिए।
और मैंने थोड़ो आप लोगों ने और भी कहना है कि जकी आज जकी नशीली चीजा है नहीं आओ हमेशा आपने दूर रहना चाहिए। तमाम बिराड़ू चूड़ा ज्यादातर लोग जसनाती धर्म दक्षित हो या हिंद है या जसनाती जाट है, पर मेरो आप लोगों ने कहना है जसनाथ जी महाराज इस चीज रो बड़ो घोर विरोध कियो कि नशो दुनिया में हैंगो बड़ो नासवान है। नशे आपने हमेशा दूर रहना चाहिए। मेरो कहना है आज री सत्संग अपने हुनूड़ी जगदिन सफल हो जावेला जगदिन आप एक न एक नशो छोड़न जावेला। आज री सत्संग में भाई बहन मारे वृद्ध लोग विराजुड़ा है, सबने एक ही विनती है कि आप अपनी एक एक लत खोटी है। आज के जमाने में मोटी खोटी लत है जकी है नशे री, और दूसरी लत है एक दूसरे री सुगलियां करनी। तो दूसरे री निंदा करना जसनाती धर्म में बहुत बड़ो पाप है, और जको कुल री निंदा करे तो भगवान के भी कभी माफी नहीं मिले। तो कुल री निंदा नहीं करनी चाहिए और की दूसरे रो काचड़ो बयान नहीं करना चाहिए और छोड़न जानो है आसान है। बाया रहेंगे मोटी आदत वे क्योंकि 2-3 बेली बेचना जगत री कहानी शुरू कर दिया करे। तो एक ही बात होना हो, आपने नी तो कोई आलू छोड़ना है नी कोई टमाटर छोड़ना है। अरे कोई तीर्थ यात्रा में जाओ तो कहीं छोड़ो तो सिर्फ अवगुण छोड़ दो। बी जगह कई जगह लोग टमाटर छोड़ दिया, कई के महाराज मार केड़ो छोड़ दो है। अरे केड़ो छोड़ने की जरूरत नहीं, भला मैंने भी तन बीड़ी छोड़ना होनी क्यों दुनिया की कोई निंदा करा जकी छोड़ना होनी। तो मैं आप लोगों ने को निंदा करनी, दुनिया रो मेल धोनो, नशा पत्ता करना है बहुत बड़ी बुरी लत गिना चक्की में आवे। तो मेरो कहना है आप केवड़ो मानो संतो रो कहने रो फर्ज है और आप रो मानने रो फर्ज है। मेरो कहना मानो तो आज इस सत्संग में एक न एक नशो जरूर छोड़ दो ताकि थारो कल्याण है। वो संतो रो वचन है, नगारा नेजारी साख है। तो इस शब्दों रे हाथे में मेरी वाणी ने विराम दो। बोले जसनाथ जी महाराज की, मां सती काल की, सनातन धर्म की, मोर मुकुट वंशी वाले की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। बोले हरे